द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, देखो किसका प्रोडक्ट दिया है, दो। कंजुगेटिव मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट। नहीं, जैसे मान लो एक इंटीजर में अगर 5 लेते हैं तो नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, 6 ही होगा, ये फिक्स है, क्योंकि कंजुगेटिव मतलब होता है लगातार, जस्ट नेक्स्ट वाला इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन वो दोनों इंटीजर्स जो लेना है वो कैसा लेना है, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक, तो तो देखो हमको दोनों इंटीजर सपोज करने की जरूरत पड़ेगी। हम मान लेंगे पहला इंटीजर एक्स, दूसरा इंटीजर वाई, या फिर एक इंटीजर से काम चल जाएगा, एक ही इंटीजर सपोज करने से। अगर पहला इंटीजर अगर हम एक्स लेंगे तो दूसरा इंटीजर एक जोड़ के आएगा, मतलब एक्स प्लस 1। नहीं, आगे बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड करने की जरूरत है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखो, तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि पहला इंटीजर हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव है। नहीं, तो लेट टू कंजुगेटिव लिखना जरूरी है, क्योंकि कंजुगेटिव लिखा रहेगा तब तुम समझेंगे कि पहला 5 है दूसरा 6 ही होगा। नहीं, इसे सपोज करें तो यहाँ लिख देंगे कि लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 1, दो मान लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन गया, सपोज कर लिया। दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, क्वेश्चन के अनुसार दिया ना 306 आएगा ना। ये तो प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इक्वेशन में डायरेक्ट दे दिया कि दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया, 306। ठीक है, देखो आगे वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट आए, कुछ भी आए, लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन लिखना क्वेश्चन में वैसे ही है जैसे वर्ड में गिवन है। कि देखो क्वेश्चन में गिवन था, देखो जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं बने वो जो आ रहा है ना उसी से सीखोगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ जो आता है उसको भी गौर करो, उससे ऑब्जर्वेशन करके लिंक रखो, कंक्लूजन निकाल के रखो कि हम कैसे इक्वेशन बना रहे हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था कि दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है, 306 थे। देखो पहला इंटीजर्स इंटू दूसरा इंटीजर इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है 306, इसलिए इक्वल टू लगा है, क्योंकि यहाँ जो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं वो कितना आ रहा है, 306, तो दोनों बराबर ही होगा ना बीच में ना। ठीक है, अब इसको पार्टिकुलेशन फॉर्म बनाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स 306 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 306 बराबर 0। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया कि नहीं, लास्ट में से लिख देंगे हेंस, लास्ट में से लैंग्वेज बस लिखोगे। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड, ऊपर नहीं बताए थे तो यहाँ बता दे रहे हैं, ऊपर में भी से लिख दोगे। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, नीचे में लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ठीक है, आंसर।